नमस्ते बच्चों, आप सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना? आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर देखिए 22। टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है? 22। आज हम यहाँ पर पेज नंबर 22 पर एक उपवाचक दिया हुआ है। नाम है उपवाचक का मंगल, मानव और मशीन। ओके, उपवाचक का नाम है, ये एक उपवाचक पाठ है। उपवाचक, ओके, और पाठ का नाम है मंगल, मंगल, मानव, मंगल, मानव और मशीन, और मशीन, मंगल, मानव और मशीन, यह उपवाचक का नाम है। और इसकी लिखने वाले ओके लेखक का नाम है विनोद, श्री विनोद रस्तोगी। इसके लेखक का नाम क्या है? श्री विनोद, श्री विनोद रस्तोगी। श्री विनोद रस्तोगी इनके रचयिता का यानी लेखक का नाम है। आज इस ओके उपवाचक को पढ़कर हम समझेंगे, ठीक है? इसके पात्र परिचय देखिए। पात्र परिचय है मेधावी। ओके, पात्र परिचय एक नाटक के रूप में दिया हुआ उपवाचक है। तो नाटक में पात्र होते हैं ना बच्चों, यानी कैरेक्टर्स। सो मेधावी कौन है? मंगल लोक का एक वैज्ञानिक। मेधावी कौन है? मेधावी मंगल लोक का एक वैज्ञानिक है। मंगल लोक का एक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। मारुत कौन है? मारुत, मारुत है मेधावी का सहकारी। मेधावी का सहकारी यानी असिस्टेंट, मेधावी का असिस्टेंट, सहकारी, उसका नाम है मारुत। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक। अंग्रेज वैज्ञानिक यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक। ओके, और नेक्स्ट है अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक। ओके, रूसी वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक। स्थान क्या है? मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जल स्थान। स्थान जो है, स्थान यानी ये नाटक मंगल ग्रह के ऊपर ही घटा हुआ है। ओके, हो रहा है, हो चुका है, इसलिए उसका स्थान क्या बताया गया है? मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जन स्थान। मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जन स्थान, एक निर्जन स्थान, एक
के समय में ये नाटक हो रहा है। ओके, नाट के समय में नाटक हुआ है। तो ये था पूरे पात्र परिचय, ओके, और स्थान और समय के बारे में सूचक। ओके, अभी देखेंगे हम इस नाटक को पढ़कर इसका विषय जानेंगे बच्चों। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 खोलिए आपने। ओके ना, और ध्यान देना, इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, देखिए अभी स्थान है, स्थान खुला हुआ है, इधर उधर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हैं, जिनमें मुख्य दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र तथा भाषा यंत्र है। एक स्टूल पर छोटी सी सुंदर किंतु दृढ़ पेटी है जो बंद है। मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप एक कुर्सी पर बैठा है। वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। वस्त्र बहुत पतले हैं किंतु वे पारदर्शी नहीं हैं। हाथों में दस्ताने हैं, अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। मुख कुछ मनुष्यों सा होकर भिन्नता लिए है। मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है। उसकी वेशभूषा भी वैसी ही है। दो चार रिक्त स्टूल और कुर्सियां इधर उधर रखी हैं। एक ओर से हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा है। मेधावी और मारुत के मुख जो दर्शकों के सामने हैं, इस प्रकार के भाव से कुछ लाल और कुछ हरे से दिखाई पड़ रहे हैं। यानी बच्चों, ये नाटक मंगल ग्रह का है, जो हम स्पेसशिप यानी दूसरे ग्रह के लोग कहते हैं ना, वहाँ का। और मेधावी जो है वो एक मंगल ग्रह का वैज्ञानिक है, और मारुत जो है उसका असिस्टेंट है, सहकारी है। तो ये वो लोग किधर बैठे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ओके, तो ये लोग साइंटिस्ट हैं, यानी इनके आसपास यंत्र लगे हुए हैं। ओके, कौन कौन से यंत्र है? दूरदर्शी यंत्र, यानी टेलीस्कोप बोलते हैं ना, दूर की चीज जो नजदीक दिखाई देती है। दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र और तथा भाषा यंत्र भी लगे हैं। और एक स्टूल पर क्या है? छोटी सी एक पेटी, दृढ़ पेटी, ओके, मजबूत पेटी रखी हुई है जो बंद है। और मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप बैठा है। मेधावी किधर बैठा है? दूरदर्शी यंत्र के समीप बैठा है। यानी दूरदर्शी यंत्र यानी जो दूर की चीज भी हमें नजदीक दिखाई देती है ना, उसको टेलीस्कोप कहते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ दूरदर्शी यंत्र के पास मेधावी बैठा हुआ है। और मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है। उसकी ये लोग की वेशभूषा कैसी है? यानी ओके, ये मेधावी जो है हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, यानी हेल्दी व्यक्ति है। उसने जो कपड़े पहने हैं ना, बहुत पतले कपड़े पहने हुए हैं। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है, उसका शरीर उसमें से दिखाई दे रहा है। और हाथ में दस्ताने, यानी दस्ताने का अर्थ क्या है? ग्लव्स पहने हुए हैं। ओके, अभी अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। ये मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप बैठा है, और जो दर्शक यानी जो नाटक देख रहे हैं उनको सिर्फ इसका मुख ही दिखाई दे रहा है। ओके, और हरा और लाल प्रकाश उनकी ओर आ रहा है। इधर उधर 2-3 कुर्सियां गिरी हुई है, रखी हुई हैं। सो ये सब उनका ऑफिस एनवायरनमेंट के जैसा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम नाटक पढ़कर जानेंगे। ओके, मेधावी देखिए क्या कह रहे हैं। आज हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। भाषा यंत्र को हिंदी पर लगा दो। मेधावी जो मंगल ग्रह का साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, वो कह रहा है कि आज हम सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए भाषा यंत्र जो है उसको हिंदी पर लगाओ करके उसने उसके असिस्टेंट जो मारुत है उसको सहकारी को कहा है। अभी मारुत उठकर यंत्र का स्विच दबाता है। मारुत उठता है और यंत्र का स्विच दबाता है। ओके, और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठता है। आज मैं भी भूलों को निकट से देख सकूंगा गुरुदेव। ओके, मेधावी ने कहा कि आज ही हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना है, इसलिए ये जो भाषा यंत्र है ना उसको कह दीजिए हिंदी पर लगा दो। तो उनका असिस्टेंट मारुति उठा और मशीन का स्विच दबाता है और उसको उस भाषा यंत्र को हिंदी भाषा पर लगाता है और कहता है कि आज मैं भी
भूलोक यानी ये धरती लोक का नजदीक से देख सकूंगा इस धरती लोक को। गुरुदेव यानी आप गुरुदेव यानी वो जो मेधावी है ये मारुत का गुरुदेव है, गुरु कह रहे हैं। ओके, आगे देखिए, मेधावी बोल रहा है भूलोक दिखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में है भी है? मेधावी पूछ रहा है मारुति से, जो असिस्टेंट से, भूलोक को देखने की इच्छा क्या तुम्हारे भी हृदय में है? हृदय यानी मन, तुम्हारे भी मन में है, हृदय में है। मारुत क्या कह रहे हैं देखो, हाँ गुरुदेव, आप तो कई बार वहाँ की सैर कर आए हैं, कुछ आप ही बताइए वहाँ के निवासियों के विषय में। मारुत कह रहे हैं हाँ गुरुदेव, मुझे भूलोक को देखने की इच्छा है और आप कई बार भूलोक की सैर कर आए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप ही कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में मुझे बताइए। ऐसा मारुत कह रहा है मेधावी से। आगे देखिए, मेधावी कह रहे हैं वहाँ मानव का एक जीव रहता है, वहाँ मानव नामक का एक जीव रहता है, जहाँ कहाँ भूलोक, ये हमारे बारे में वहाँ बैठकर मंगल ग्रह पर बैठकर ये लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो मंगल ग्रह पर बैठकर मेधावी मारुत से कह रहा है कि भूलोक पर मानव नामक का एक जीव रहता है, जीव यानी लिविंग क्रिएचर। ओके, जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत ही नहीं। उस मानव नामक के जीव के महत्वाकांक्षा यानी आशाओं के, आकांक्षाओं के कोई अंत नहीं है। ओके, उसने चंद्रलोक को तो जीत ही लिया है। उस मानव ने, जो भूलोक पर रहने वाला जीव है, उसने चंद्रलोक को भी जीत लिया है। अब वह हमारे पवित्र लोक पर भी अधिकार करने का सोच रहा है। और अब वो जीव क्या कर रहा है, अब हमारे पवित्र मंगल ग्रह पर भी आक्रमण करने का, ओके, अधिकार जमाने का सोच रहा है। आगे देखिए, मारुत देखिए आश्चर्य से सरप्राइज हुआ मारुत को। अच्छा, तो मानव नामक का यह पशु अवश्य बहुत शक्तिशाली होगा। देखिए मारुत क्या कहे, अच्छा तो मानव नामक का ये पशु हमें, ओके, पशु यानी जीव, जानवर कह रहे हैं मारुत हम लोग। ओके, मानव नामक का ये पशु अवश्य ही शक्तिशाली होगा। मेधावी कह रहा है वह स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। वह स्वयं यानी मानव स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है, ऐसा मेधावी बता रही है। मारुत, उसका मस्तिष्क विकृत है। मारुत, उस मनुष्य नामक जीव का मस्तिष्क क्या है, विकृत है। मारुति पूछ रहा है क्यों? मेधावी बताए जो अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो वो पागल नहीं तो और क्या है। जो मानव है बहुत महत्वाकांक्षी है, जो भूलोक पर रहता है ये जीव, और इसने चंद्रलोक को तो अपने वश में कर लिया है, जीत लिया है। अब वो हमारे पवित्र मंगल ग्रह पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो आश्चर्य से, अच्छा ये बहुत शक्तिशाली है ये मानव नामक का पशु, बोल के मारुति पूछा। तो इसका मस्तिष्क विकृत है, ऐसा मेधावी ने कहा। तो मारुत ने कहा, मारुत ने पूछा क्यों? क्योंकि जो अपने ही भाई बहनों के यानी अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो, खून का प्यासा हो, उस व्यक्ति को पागल नहीं कहे तो और क्या कहे। ठीक है ना बच्चा, सही कहा ना मेधावी ने। आजकल हमारी दुनिया में इस भूलोक पे यही तो चल रहा है, एक मानव दूसरे मानव का रक्त का प्यासा हो गया है। ओके ना, सही बताया उसने। एक बार आप इस पेज नंबर 22 का साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम एक 2 सेकेंड में एक बार अपने साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम पेज नंबर 23 पर क्या है पढ़कर जाएंगे। देखिए अभी पेज नंबर 23 देखिए। भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह बहुत कुरूप है। भूलोक में सौंदर्य नहीं है, वह क्या है, बहुत कुरूप है। यानी कुरूप का अर्थ क्या है, उसमें कोई सुंदरता नहीं है, बदसूरत है। कुरूप का अर्थ है बदसूरत, खूबसूरती नहीं है, सौंदर्य नहीं है, कुरूप है। मारुत पूछ रहा है क्यों? मेधावी बता रहे हैं हाँ, टूटा फूटा कटा जाति धर्म, ओके, टूटा फूटा कटा जाति धर्म भाषा और राष्ट्र की छुरियों ने उसके खंड खंड कर दिए हैं। कितना सच कहा है देखिए।
मेधावी बता रहे हैं कि ये भूलोक है, उस भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वो कुरूप है, बदसूरत है। मारुति ने पूछा क्यों? क्योंकि ये जो भूलोक है ये क्या है? टूटा फूटा हुआ है, कटा हुआ का अर्थ क्या है बच्चों? बट गया है टुकड़ों में, राष्ट्र के टुकड़ों में, जमीन के टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की छुरियों ने उसके खंड खंड कर दिए हैं। ये जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की छुरियों ने उसके खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मारुत कह रहा है तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा, तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा। आप ही देखिए उसे, आप ही उसे देखिए। मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूंगा, मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूंगा। अच्छा गुरुवर, आज भूलोक स्वामी भी हमारे लोग को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। मारुत ने कहा तब तो मेरी जिज्ञासा, तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा, मेरा उत्सुकता, मेरी क्यूरियोसिटी व्यर्थ है। ऐसी भूलोक को देखकर मैं क्या करूंगा? ओके, जिसमें ना कुछ सौंदर्य है ना कुछ अच्छापन है। ओके, सो मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूंगा, मैं इस भूलोक के चित्र देखकर ही अपना काम चला लूंगा। अच्छा गुरुवर, आज भूलोक स्वामी भी हमारे लोग को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। मारुत ने कहा कि ये भूलोक स्वामी, भू पर रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे ग्रह को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, यानी प्लान कर रहे हैं। मेधावी ने कहा, देखिए क्या कहा, क्यों नहीं? समीप्य का लाभ सभी उठाते हैं, क्यों नहीं? सामीप्य यानी नजदीकी का लाभ, सामीप्य यानी नजदीकी, निकटता। क्यों नहीं? सामीप्य का लाभ सभी उठाते हैं, पर उनके यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जैसे हमारे यंत्रों में है। हम आज उनका घर द्वार देख सकते हैं और वे केवल हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं। देखिए, मेधावी ने कहा कि क्यों नहीं? सामीप्य यानी निकटता का लाभ हर कोई उठाता है, मगर उनके यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारा सिर्फ मंगल ग्रह देख सकते हैं, मगर हमारे घर द्वार नहीं देख सकते। मगर हमारे यंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम यहाँ मंगल ग्रह पर बैठकर भूलोक पर रहने वाले लोगों के घर द्वार यानी घर का द्वार का पता भी लगा सकते हैं, इतना हम सूक्ष्म देख सकते हैं। हमारे पास इतनी पावरफुल मशीनें हैं। मारुत क्या कह रहा है? देखिए, चीख कर आवेशयुक्त स्वर में, मारुत चीख कर आवेशयुक्त यानी गुस्से के स्वर में क्या कह रहा है? देखिए, पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग से इस ओर आ रही है, यह आवाज उसी की है गुरुदेव। मारुत गुस्से में आकर, आवेश में आकर कह रहा है कि पृथ्वी की ओर से कुछ विद्युत वेग से यानी विद्युत वेग के गति से, स्पीड से कोई चीज हमारे ग्रह की ओर आ रही है गुरुदेव, यह आवाज उसी की है। ओके, तो मेधावी जो यंत्र के पास, दूरदर्शी यंत्र के पास बैठा हो, यंत्र से हटकर देख क्या कह रहा है? देखिए, हाँ कोई रॉकेट है, हाँ कोई रॉकेट है, पर वह यहाँ तक कभी ना पहुँच सकेगा, पर वो रॉकेट हमारे इस मंगल ग्रह तक कभी ना पहुँच सकेगा। मानव का यह प्रयास असफल रहेगा, मानव का मंगल ग्रह पर आने का प्रयास असफल रहेगा। ओके, और क्या कहा? देखिए उन्होंने, हंसकर पृथ्वी का कीड़ा, हाँ, देखिए मेधावी क्या कह रहा है? ओके, असफल रहेगा और हंसकर पृथ्वी का कीड़ा, हा, यानी मानव को पृथ्वी का कीड़ा कहा गया है। मानव यानी हमको, ओके, आपको, ओके, पृथ्वी का कीड़ा कहकर हंस रहे हैं। मारुत क्या कह रहे? देखो, निकट आकर क्यों ना हम अपनी आकर्षण किरणों से उस रॉकेट को खींच ले, मैं भी मानव नामधारी उस जीव को देख लूं। मारुत कह रहा है कि हमारे पास जो अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशन की जो किरणें यानी वेव्स है, वो ग्रेविटेशन की वेव से क्यों ना उस रॉकेट को, उस मानव नामक कीड़े को हम इधर खींच ले, क्योंकि मैं भी उस कीड़े मानव को, उस जीव को देखना चाहता हूँ। मेधावी क्या कह रहे? देखो, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेधावी उठकर आकर्षण यंत्र के समीप जाता है। आकर्षण यंत्र यानी वो जो ग्रेविटेशन यंत्र है जो हर चीज को अपने वेव से अपनी ओर खींचता है, उस आकर्षण यंत्र के पास जाता है मेधावी उठकर और एक बटन दबा देता है उस यंत्र का। सहसा एक बिजली सी कौंध जाती है। जब
वो आकर्षण यंत्र का बटन दबाता है मेधावी इस तरह से, तो सहसा एक बिजली प्रकाश होता है। बिजली यानी जो लाइटनिंग होते समय आवाज होती है ना, वैसा एक आवाज होकर एक बहुत बड़ा प्रकाश होता है। ओके, देखिए आगे क्या हुआ। स्विच बंद करके वो फिर अपने स्थान पर आ जाता है। स्विच बंद कर उस आकर्षण यंत्र का स्विच बंद कर फिर अपने स्थान पर आ जाता है। मेधावी क्या बोल रहा है देखो, देख लो तुम भी इस पागल पशु को। वो आकर्षण यंत्र क्या किया, उसने उस मानव को आकर्षित कर मंगल ग्रह पर लाया। ओके, तो जब उसको आकर्षित कर मंगल ग्रह पर ला रहा था, तब वो एक बिजली सी आवाज हुई और प्रकाश हुआ था। अभी क्या कर रहे हैं मेधावी, देखो देख लो इस, तुम देखना चाहते थे ना इस मानव नाम के पशु को देखना चाहते थे ना, देखो तुम भी देख लो इस पागल पशु को। ध्वनि यंत्र की आवाज बहुत तीव्र हो जाती है। ध्वनि यंत्र यानी साउंड मशीन की आवाज बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत ज्यादा आती है और फिर चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर सहसा रुक जाती है। बहुत आवाज होकर फिर रुक जाती है। उससे प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। उस ध्वनि यंत्र से प्रतिध्वनि यानी रीसाउंड गूंज रहा है। देखिए मारुति क्या करे, रॉकेट आ गया। मेधावी क्या करे देखो, हाँ कुछ दूर पर ही उतरा है। हाँ सच है, रॉकेट आ गया है, कुछ दूर पर ही उतरा है। सावधान, मानव नाम का प्राणी आता ही होगा। दोनों अपने अपने स्थान पर संभल कर खड़े हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही 4 मनुष्य आते हैं। 3 सूट पहने हैं और एक सफेद चूड़ीदार पायजामा तथा काली शेरवानी। चारों ऑक्सीजन के यंत्र से लैस है, अतः दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। जो रॉकेट आ गए ना, आकर्षण यंत्र के द्वारा इन्होंने उस रॉकेट को अपने लोक पर खींचा, तो अभी वो रॉकेट आ गया है मंगल ग्रह पर। भूलोक से जो रॉकेट आया था वो मंगल ग्रह पर पहुंचा है और उस रॉकेट से अब 3 लोग जो सूट पहने हैं वो उतरा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसने एक सफेद चूड़ीदार और पायजामा तथा काली शेरवानी पहनी हुई है। चारों लोग ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन के यंत्र लगाए हुए हैं। दर्शक जो नाटक देख रहे हैं उनको सिर्फ इनका रूप रंग ठीक से दिखाई नहीं देता। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। ओके ना, देखिए आगे क्या, मेधावी आप लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। मेधावी आश्चर्य से, सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। ओके, मेधावी आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते? सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। मेधावी, ओह आप कदाचित इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं हिंदी कैसे सीख गया। ओके, मेधावी कहते हैं कि वो रॉकेट में जो 3 लोग आए हुए भूलोक से, आप इन्हें उतार क्यों नहीं देते? ओके, तब सब लोग आश्चर्य से, नाटक देखने वाले सब लोग वो आए हुए सब लोग, रॉकेट से आए हुए सब लोग आश्चर्य से मेधावी को देखते हैं कि इसने हमारी भूलोक की भाषा कैसे सीखी। तब मेधावी पूछा, ओह तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने हिंदी कैसे सीखी। ओके, अभी पेज नंबर देखिए 23 हो गया, 24 खोलिए। अखिल ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानते हैं। भाषा यंत्र की ओर संकेत करके भाषा संबंधी हमारी सभी कठिनाइयों को यह यंत्र दूर कर देता है। सब कुछ बहुत ध्यान से यंत्र को देखते हैं। जो लोग अभी रॉकेट से आए भूलोक से, वो लोग इस ध्वनि यंत्र को, भाषा यंत्र को ध्यान से देखते हैं। जब मेधावी ने हिंदी में उनसे पूछा कि आप लोग उतरते क्यों नहीं, तब वो रॉकेट में बैठे हुए भूलोक से आए हुए व्यक्ति आश्चर्य से मेधावी को देखते हैं। तो मेधावी कहते हैं कि ओह आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हिंदी कैसे सीख ली। तो ये जो भाषा यंत्र है इसमें इतनी ताकत है कि हम हर भाषा को सीख सकते हैं। ओके, ऐसे कहने पर वो जो भूलोक से आए हैं रॉकेट में, वो सभी व्यक्ति उस भाषा यंत्र की ओर ध्यान से देखते हैं। देखिए एक बार आप यहाँ तक साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम अगले भाग को जानेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए मेधावी। देखिए ओके, मारुत क्या कह रहा है, देखिए उतार भी दीजिए ये यंत्र, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ। मेधावी कहता है कि आप लोग ये यंत्र उतार दीजिए, ऑक्सीजन ये सब कुछ पहना है ना, उसको उतार दीजिए, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ।
एक व्यक्ति कहता है, जो भूलोक से 4 व्यक्ति आए ना, उसमें से एक व्यक्ति कहता है घुटी आवाज में, यानी घुटी यानी जब दम घुटता है ऐसा कहते हैं ना, उस घुटी आवाज में कह रहा है यह संभव नहीं, ऑक्सीजन, ओ समझा, बिना ऑक्सीजन के आप लोग रह नहीं सकते, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। वस्त्रों से 4 छोटी छोटी गोलियां निकालकर प्रत्येक को देकर खा लीजिए इन्हें और उतार दीजिए ऑक्सीजन के यंत्र, कोई कठिनाई नहीं आपको। देखिए, जब मारुति कहता है कि जो भूलोक से व्यक्ति हमको कि आप लोग ये सब ऑक्सीजन वगैरह लगाए, ये सब यंत्र उतार दीजिए, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ, तब उसमें से एक व्यक्ति घुटी हुई आवाज में कहता है कि संभव नहीं, ये ऑक्सीजन, ऐसे करके कहकर रुक जाता है। तब मारुति तब वो कहता है कि ओ समझा, ऑक्सीजन के बिना आप लोग रह नहीं सकते, इसलिए आप नहीं उतार रहे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए आप लोग इसको निकाल नहीं रहे, ठीक है। ऐसे कहकर उन्हें 4 छोटी छोटी गोलियां टैबलेट्स निकाल कर देता है मारुति, और कहता है कि इन्हें खा लो और वो ऑक्सीजन के यंत्र निकाल दो, आपको ऑक्सीजन का अभाव नहीं होगा। देखिए वो लोग कितने एडवांस्ड है हम लोगों से, यानी उनके पास ऑक्सीजन के छोटे छोटे गोलियां ही हैं जो ऑक्सीजन का अभाव पूरी करती है, और हम इतने इतने बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए हुए घूमते हैं उनके ग्रह पर। तो वो हम लोगों से बहुत डेवलपमेंट किए हुए है ना, डेवलप्ड है ना। आगे देखिए मेधावी क्या करता है, ओके। अभी उससे पहले देखिए 4 व्यक्ति मुंह खोलकर गोली खा लेते हैं, 4 व्यक्ति वो ऑक्सीजन का सिलेंडर हटाकर गोली खाते हैं, और फिर डरते डरते यंत्र उतारते हैं, फिर डरते क्या होगा पता नहीं, फिर डरते डरते वो जो यंत्र लगे हुए ऑक्सीजनों के उतारते हैं। जब उन्हें बिना यंत्र के कोई कठिनाई नहीं होती तो वे प्रसन्न होते हैं, यंत्र उतारने पर उन्हें कोई कठिनाई परेशानी नहीं होती तब वो प्रसन्न होते हैं। आगे देखिए मेधावी, अब अपना अपना परिचय दीजिए। मेधावी कह रहे हैं कि अब अपना अपना परिचय दीजिए। पहला व्यक्ति कह रहा है मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ। ये लोग 4 व्यक्ति आए भूलोक से, उसमें से पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ। दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं अमेरिकी वैज्ञानिक हूँ, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है मैं रूसी वैज्ञानिक हूँ, और चौथा व्यक्ति कह रहा है मैं अंग्रेज वैज्ञानिक हूँ। ओके, अभी मेधावी क्या कह रहा है देखिए, प्रसन्नता से वैज्ञानिक मैं भी हूँ। मेधावी कह रहा है कि खुशी से, प्रसन्नता से यानी खुशी से, मैं भी वैज्ञानिक हूँ, पर आपका विज्ञान हमारे विज्ञान की तुलना में घुटना चलता शिशु है। अभी देखिए मेधावी क्या कह रहा है ये 4 वैज्ञानिकों से, अच्छा मैं भी वैज्ञानिक हूँ, मगर आपका जो विज्ञान है यानी साइंस है वो हमारे साइंस के सामने घुटना चलता शिशु का अर्थ क्या है बच्चों? घुटना चलता शिशु यानी शिशु घुटने पर ऐसे रेंगता है ना, आप लोग तेलुगु में कहेंगे कि उसको अंबाड़ना, ओके, अंबाड़न बोल के बोलते ना, यानी बच्चा ऐसा घुटने के बल पर रेंगता है। ओके, पता है ना। तो ये मेधावी कह रहा है कि आपका साइंस, आपका विज्ञान हमारे साइंस और विज्ञान के सामने तो घुटने के बल पर रेंगने वाले शिशु के समान है, यानी हम इतने डेवलप्ड हैं। ओके, आगे देखिए क्या हुआ। भारतीय वैज्ञानिक कह रहा है व्यंग्य से, भारतीय वैज्ञानिक कंट्रोवर्सी से क्या कह रहा है देखिए, व्यंग्यात्मक यानी कंट्रोवर्सी से। अच्छा और क्या, यह आप बताने की कृपा करेंगे कि आपका विज्ञान किस लोक का विज्ञान है। अच्छा, तो आपका विज्ञान इतना एडवांस है, तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि आपका विज्ञान किस लोक का विज्ञान है, आपका जो साइंस है, विज्ञान है, ये किस लोक का विज्ञान है, क्या आप बताने की कृपा करेंगे? ऐसा एक भारतीय वैज्ञानिक उनसे पूछ रहा है। मेधावी देखिए हंसकर, मंगल लोक का, हमारा विज्ञान कहाँ का विज्ञान है? मंगल लोक का, ऐसे जवाब दे रहा है। ओके, फिर अमेरिकी विज्ञान क्या कह रहा है देखो, तो क्या हम लोग इस समय मंगल लोक में हैं? अमेरिकी विज्ञान कह रहा है तो क्या हम लोग इस समय मंगल लोक में हैं? मारुत कहता, मारुत जी हाँ,
और मैं यहाँ का एक वैज्ञानिक हूँ। मारुत कह रहा है जी हाँ, आप लोग मंगल लोक में हैं इस समय और मैं यहाँ का वैज्ञानिक हूँ। ओके, अंग्रेज वैज्ञानिक क्या कह रहा है देखो प्रसन्नता से। अंग्रेज वैज्ञानिक प्रसन्नता से खुशी से कह रहा है, ओ हमने मंगल लोक जीत लिया, ओ हमने मंगल लोक जीत लिया। इस तरह प्रसन्नता से अमेरिकी वैज्ञानिक कह रहा है। ओके, अमेरिकी वैज्ञानिक देखो नो अंग्रेज वैज्ञानिक कह रहा है इस तरह से। अंग्रेज वैज्ञानिक यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट क्या है कि ओ हमने मंगल लोक जीत लिया। तब अमेरिकी वैज्ञानिक क्या कह रहा है देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक उस पर बिगड़कर यानी उस अंग्रेज वैज्ञानिक पर बिगड़कर गुस्सा होकर कह रहा है कि यह रॉकेट हमारा है, मंगल लोक की विजय का श्रेय हमें मिलेगा। जब ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा कि वो हम लोग मंगल लोक पे है, हमने मंगल लोक जीत लिया, तब अमेरिकी वैज्ञानिक उस अंग्रेज वैज्ञानिक के ऊपर बिगड़कर गुस्सा होकर कह रहा है कि ये जो रॉकेट है हम लोग बैठकर आए हैं इस मंगल लोक पे, ये रॉकेट हमारा है, यानी ये हमारी जीत है, ये मंगल लोक हमारा है। ओके, तो अंग्रेज वैज्ञानिक साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं देखिए, वाह संसार की सर्वोच्च चोटी हमने जीती, मंगल लोक की विजय भी हमारे बिना असंभव थी। अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि संसार की सर्वोच्च चोटी, संसार की हर उच्च चीज को हमने जीता, तो मंगल लोक की विजय भी हमारे बिना असंभव थी, हमारे कोऑपरेशन के बिना ये मंगल लोक की विजय भी असंभव यानी इम्पॉसिबल थी। भारतीय क्या कह रहा है, भारतीय वैज्ञानिक क्या कह रहा है, एवरेस्ट विजय हमारे बिना असंभव थी, मंगल लोक पर भी हमारा अधिकार है, एवरेस्ट पर विजय पाना हमारे बगैर असंभव था, इसलिए मंगल ग्रह पर मंगल लोक पर विजय भी हमारी है, अधिकार हमारा ही है। अब रूसी वैज्ञानिक क्या कह रहा है, क्रुद्ध स्वर में यानी गुस्से के स्वर में, और जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, और जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, यानी ये साइंटिस्ट अपनी लड़ाई शुरू कर लिए कि मंगल लोक पे हमारा अधिकार है, मंगल लोक पे हमारा अधिकार है, ऐसे ये लोग लड़ रहे। तब चौथा व्यक्ति जो रूसी वैज्ञानिक है वो कह रहा है कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। ओके, अमेरिकी की ओर मुड़कर रूसी वैज्ञानिक अमेरिका वैज्ञानिक की तरफ मुड़कर क्या कह रहा है देखो, तुम्हारी तो नीति ही सदैव पूंजीवादी रही है, मंगल लोक पर हमारा अधिकार होगा, समझे, लाल मंगल पर लाल रूस का अधिकार। ओ कितना सुखद, कितना ये जो रूसी वैज्ञानिक है अमेरिकी वैज्ञानिक की तरफ मुड़कर कह रहा है कि हमेशा जो भी विजय पाते हैं वो हमारी है बोल के तुम कहते हो, क्योंकि तुम दुनिया में सबसे पैसे वाले देश हो, पैसे का घमंड बताते हो, मगर मंगल ग्रह पर हमारी विजय हुई है, लाल मंगल पे लाल रूसी का विजय होना, यानी कितना सुखद, कितना अच्छा है, ऐसा रूसी वैज्ञानिक कह रहा है। यहाँ पे झगड़ा चल रहा है बच्चों। ओके, यानी भारत देश भूलोक पे किस तरह के वातावरण है वो इन 4 साइंटिस्टों के झगड़े से बताया गया है। ओके, अभी मेधावी क्या कह रहा है देखो, आप लोग व्यर्थ विवाद क्यों कर रहे हैं, आप लोग व्यर्थ में विवाद क्यों कर रहे हो, विवाद यानी आर्गुमेंट्स, आप लोग व्यर्थ में विवाद क्यों कर रहे हो, आप किसी ने भी हमारा लोक नहीं जीता, आप में से किसी ने भी हमारा लोक नहीं जीता। ओके, अमेरिकी वैज्ञानिक क्या कह रहा है देखो, हमारा रॉकेट यहाँ पहुंचा या नहीं, अमेरिकी वैज्ञानिक कह रहा है कि तुम्हारे ग्रह पर हमारा रॉकेट पहुंचा या नहीं, मेधावी कह रहा है रॉकेट पहुंचा नहीं, लाया गया है, हमने उसको ओके वो यानी ग्रेविटेशन वेव्स के द्वारा खींच कर लाया है हमने, आप लोग आए नहीं हो अपनी मर्जी से, हमने आपको यहाँ पर वेव्स के सहारे आकर्षण यंत्र के सहारे खींच कर लाए हैं हम आपको यहाँ पर। ओके, हमने अपने आकर्षण किरणों से यहाँ खींच कर लाया है, हंसकर मेधावी बोल रहा है, मेरे सहकारी मारुत को मानव देखने की बहुत इच्छा थी, आप विजयी नहीं हमारे बंदी है, आप अपनी मर्जी से खुद आकर हमारे ग्रह पर अधिकार नहीं किया है, बल्कि आपको हमने आकर्षण यंत्र द्वारा खींचकर यहाँ लाया है अपने रॉकेट को, क्योंकि हमारा जो असिस्टेंट वैज्ञानिक है मारुत, उसको भूलोक के मानव नामक पशु को देखने की बहुत इच्छा थी, उसको बताने के लिए हमने यहाँ आपको लाया है, यानी आप यहाँ पर बंदी हो यानी कैदी हो, हमने लाया हुए कैदी हो, आप बंदी हो हमारे। ओके, अमेरिकी कह रहा है सरप्राइज, बंदी
मेधावी, हाँ ओके। सहसा अमेरिकी और रूसी विद्युत वेग से अपने वस्त्रों से पिस्तौलें निकालकर क्रमशः मेधावी और मारुत पर गोली छोड़ने लगते हैं। गोलियों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता, वे खड़े हंसते रहते हैं। पिस्तौलें खाली हो जाती है। मेधावी और मारुत को हंसता देख दोनों घबरा जाते हैं। उनके हाथों से पिस्तौलें छूटकर नीचे गिर जाती है। जब मेधावी ऐसे कहता है ना, तब क्या करते हैं अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिक उनकी विद्युत वेग से, इलेक्ट्रिक स्पीड से उनके कपड़ों में से रखी हुई पिस्तौलें यानी गन निकालकर मेधावी और मारुति पर शूट करने लगते हैं। मगर उनके शूटिंग के जो गोलियां हैं ना, उनके पिस्तौल से निकली हुई उन गोलियों का इन दोनों पे कुछ भी असर नहीं होता। तब ये लोग घबरा जाते हैं और उनके हाथों से वो पिस्तौलें छूटकर नीचे गिर जाती है। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम क्या करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। ये एक बहुत बड़ा नाटक है, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। इसका शेष भाग हम अगले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज आपका साक्षी इस तरह से लिखिए, साक्षी देखिए, साक्षी इधर दूंगी, ओके। साक्षी सब्जेक्ट है हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास है 10th क्लास, और HW है लर्न एंड राइट मीनिंग्स फ्रॉम उपवाचक वन from study material in HW one time, okay? Here PS and here TS, okay ना? So आपको स्टडी मटेरियल में देखकर इसके मीनिंग्स लिखना है बच्चों, और स्टडी मटेरियल में मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? स्टडी मटेरियल पेज नंबर जो 42 है, स्टडी मटेरियल पेज नंबर 42, यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं। इन मीनिंग्स को देखकर, इन शब्दार्थ को देखकर आपको HW में लिखना है, ठीक है ना बच्चा? होमवर्क लिखकर दिए हुए स्कूल के मेल ID को भिजवा दीजिए, समय में भिजवाइए, कोई पेंडिंग वर्क सब रखिए। फिर हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।